Hello my dear students. Now question number next, that is example 2.4 free fall. Discuss the motion and object under free fall, neglect air resistance. Okay, हमको उसको इसके मोशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर ग्राउंड कंसिडर किया, ये ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ओके, और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड हम g कंसिडर करते हैं और इस g को -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जब भी फ्रीली फॉल की हम बात करते हैं तो बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। And in our explanatory video already we have discussed that vertically downward direction we have to consider negative and the vertical upward direction we have to consider positive. Okay, and if we are releasing the ball from the rest, initial velocity is equal to 0, it is called freely falling. वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में फ्रीली फॉल कर रही है, हमने कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है। ओके, सो इट इज कॉल्ड फ्रीली फॉल या फ्री फॉल when u equal to 0 and it is moving vertically downward. तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होगा। ओके, सो v इज इक्वल टू 0 माइनस जी टी, मतलब v इज इक्वल टू माइनस जी टी, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सबसे पहले अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर a इक्वल टू माइनस जी हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया, हमने y एक्सिस पे एक्सेलरेशन लिया है और x एक्सिस पे टाइम लिया है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कितना? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Why it is negative? Because this negative sign is indicating the direction. So that is the acceleration time graph. This red color graph, the straight line, it is always considered as a constant because the height is not very much greater as compared to the radius of earth, है ना। तो ये acceleration 9.8 approximate हम constant मान के चलते हैं, तो ये constant है। Now if we are talking about the velocity time graph, अगर हम velocity time graph की बात करें तो यहाँ पर velocity की बात करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी को बताने के लिए हम ऐसा डाउनवर्ड शो करेंगे। तो y एक्सिस पे हमने लिया वेलोसिटी, x एक्सिस पे लिया हमने टाइम, और वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमने ऐसा डाउनवर्ड स्टार्ट किया। ये ग्राफ है, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे तो लिखेंगे s, और u 0 था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर टाइम, और ये है पोजीशन s या डिस्प्लेसमेंट, सो दिस टाइम इज पैराबोला। पैराबोला कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा, लाइक दैट। ओके, पैराबोला बनेगा। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वहाँ पर कांस्टेंट होता है। वहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूसली लीनियरली इंक्रीज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। इफ यू आर जस्ट ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड पोजीशन और डिस्टेंस, इट इज पैराबोला। इट इज पैराबोला बिकॉज इक्वेशन इज in terms of square of time. Thank you very much.